इस वीडियो को खाली वही व्यक्ति देख पाएगा जिसके प्रारब्ध का टाइम पूरा होने वाला होगा, यानी कि जो भी उसके पास्ट जो भी प्रारब्ध थे, जो भी कर्मा थे, वो क्लियर होने वाले होंगे। ये वीडियो उसी व्यक्ति तक पहुंचेगा और इस वीडियो को वही व्यक्ति पूरा एंड तक भी वॉच करेगा। क्या होता है ये प्रारब्ध और कैसे इसका क्लियरिंग का पता चलता है, यानी कि किस तरीके से यूनिवर्स ये डिसाइड करता है कि आपके प्रारब्ध पूरे हो चुके हैं। देखिए, हम 3-4 तरीके से ही, मोस्टली 4-5 तरीके के हम प्रारब्ध ज़्यादातर मेंटेन यानी कि बनाते हैं अपने। एक हेल्थ से रिलेटेड हो गया, एक आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड हो गया, एक आपका फिज़िकल यानी कि एक आपका मनी से रिलेटेड हो गया, एंड आपका कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो गया। इस 3-4 तरीके की चीज़ें होती हैं जिससे संबंधित हम ज़्यादातर जो अपने प्रारब्ध हैं वो बनाते हैं। पैसे से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड एंड आपका स्पिरिचुअलिटी। तो आप किस तरीके से इस चीज़ को क्लियर करके अब पार होने वाले हैं। देखिए, अगर आपके अभी तक जितना भी सिचुएशंस थी वो सारी अब क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स थी, किसी भी आप एक एरिया पर फोकस करके देखिए, उस चीज़ से रिलेटेड अब वो ख़त्म होने वाली है। अगर आपका मनी से रिलेटेड था तो मनी से रिलेटेड ख़त्म होने वाला है, हेल्थ से रिलेटेड था तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अब आपकी ख़त्म हो जाएंगी। एंड अगर आपका स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई प्रारब्ध था जो कि बहुत टाइम से पास्ट लाइफ से चला आ रहा था, तो वो भी अब इस टाइम पर क्लियर होने वाला है। देखिए, जब आपके प्रारब्ध ख़त्म होने वाले होते हैं तो यूनिवर्स उस टाइम पर एक सिचुएशन क्रिएट करता है, यानी कि इस तरीके का आपको किसी पर्सन से मिलवा देगा, आपके माइंड सेट में शिफ्ट होगा और आपकी वाइब्रेशंस में भी शिफ्ट होगा, आपकी एनर्जी भी शिफ्ट हो जाएंगी। यानी पहले जब आपकी जो फीलिंग्स रहती थी, जो आपके इमोशंस रहते थे, वो नेगेटिव ज़्यादा थे, आपके थिंकिंग पैटर्न्स जो थे वो ज़्यादा नेगेटिव थे। लेकिन जैसे ही आपके प्रारब्ध ख़त्म होने आते हैं, आपका माइंड सेट शिफ्ट हो जाता है, आपकी एनर्जी जो ब्लॉक हो रखी होती है वो चेंज हो जाती है। आप किसी ऐसे पर्सन से मिल जाते हैं जो आपको कुछ एक शब्द बोलता है एंड आपके अंदर अचानक से कुछ परिवर्तन हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, आपके अंदर कुछ बड़ा चेंज आने लगता है एंड आप उस चीज़ को एकदम से, उसकी कही बात को आप बहुत ज़्यादा ऐसे ले लेते हैं कि हाँ भाई, इसने कुछ कहा है। एंड लाइक ये वीडियो अगर आपके सामने आया और आप में इसमें से कुछ आप सीख करके आपको लगेगा आपके अंदर कुछ हिट होगा एंड आप उससे आपकी लाइफ में एकदम से चेंज आएगा। तो ये किसी भी तरीके की सिचुएशन जो आपकी लाइफ में क्रिएट होती है, जस्ट बिकॉज यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन, ऐसे सर्कमस्टांस बनाता है। अब आपके प्रारब्ध खत्म होने वाले हैं तो अब आपको कुछ ऐसा भेजा जाए जिससे कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी वाइब्रेशन से, आपकी थिंकिंग है, वो सब कुछ शिफ्ट हो जाए, सो दैट आपकी लाइफ में वो चीज़ आए जो अभी आपके प्रारब्ध खत्म होने से पहले नहीं आई थी। अच्छी चीज़ें, अच्छी हेल्थ, मनी, लग्जरी, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में आने से रुकी हुई थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपके प्रारब्ध आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, आपको होल्ड करके रोक रहे थे। आपकी सिचुएशंस, आपके हर्डल्स, आपके प्रॉब्लम्स, सब कुछ वो क्रिएट कर रहे थे। बट आप आफ्टर दिस अब वो सब कुछ क्लियर होता नज़र आएगा। एंड देखिए किस तरीके से यूनिवर्स क्लियर करता है। अगर आपने किसी का कोई नुकसान किया है, आपने किसी का कुछ लॉस किया है आपके कारण से, तो आपको उसका हमेशा 2x, 3x, 5x, तो वो डिपेंड करता है आपने किसका कितना बड़ा नुकसान किया है, उतना पेबैक करना पड़ता है। यूनिवर्स उतना आपसे ले लेता है, यानी कि आप देना चाहें ना चाहें, आपको हेल्थ में खर्चा करना पड़ सकता है, आपको किसी में, अगर आप ट्रेड वगैरह करते हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी तरीके की फाइनेंशियल जो आप बिजनेसेस चलाते हैं, उसमें आपको घाटा होगा। अगर आपने किसी का प्रारब्ध के अकॉर्डिंग, अगर आपने किसी का छोटे से छोटा भी अमाउंट अगर आपने लॉस किया है, तो वो अमाउंट भी आपको पेबैक करना पड़ता है। क्योंकि चाहे आप कितना भी बचने की कोशिश करें, आप सोचेंगे कि हमने किसी से झूठ बोल दिया, हमने किसी को झूठ बोल के ठग लिया या उसका कोई गलत फ़ायदा उठा लिया, तो किसी ने देखा नहीं, हमसे स्मार्ट कोई नहीं है। बट ये एक चीज़ गलत है, ये माइंड का एक सोचता है माइंड अपने आप को बहुत स्मार्ट, तो इस वजह से ये। लेकिन यूनिवर्स, कॉस्मॉस से कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। आप अंदर झूठ नहीं बोल सकते बट बाहर बोल सकते हैं, एंड उसका रिजल्ट आपको अभी तुरंत नहीं मिलेगा, आपको कुछ टाइम बाद मिलेगा और इस तरीके से मिलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी लाइफ की वो चीज़ ख़राब हो जाएगी, आपके कोई बॉडी पार्ट में डिफेक्ट आएगा। अगर आपने किसी का लॉस किया, किसी को धोखा दिया, चीट किया, परेशान किया, किसी को दुख दिया, प्रॉब्लम्स क्रिएट करी उसकी लाइफ में, देन आपकी बॉडी पार्ट्स में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको फिजिकल बॉडी मिली है, कॉस्मॉस, यूनिवर्स इसमें से ट्रांजैक्शन करेगा, इसमें से आपकी चीज़ें काटेगा, आपको कोई बीमारी देगा, आपको कोई दर्द देगा, कोई प्रॉब्लम्स देगा। तो ये बातें लगती बहुत छोटी हैं, फालतू की लगती हैं कि ये ऐसा थोड़ी होता होगा, ये सब बकवास की बातें हैं, बट दीज आर द ट्रू। क्योंकि कर्मा का लॉ 100% है, दैट इज़ जैसे ग्रेविटी का लॉ है,
किसी भी तरीके का लॉ है, ये पूरा कॉस्मॉस रन करता है अपने लॉज पे। एंड वो लॉज के बीच में उसको कोई ये नहीं रहता कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, कोई कास्ट जेंडर का उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे फ़र्क पड़ता है आपने क्या आउटसोर्स किया, आपने क्या बाहर दिया, आपको वो 100% पे बैक होगा ही होगा। और हमेशा सेम अमाउंट पे नहीं होगा, आपको हमेशा डबल होके मिलेगा, ट्रिपल होके मिलेगा, 4x होके मिलेगा। तो कई बार प्रारब्ध ऐसे ऐसे होते हैं कि आपके बनते बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। अगर आपके पास्ट प्रारब्ध इस तरीके के हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं, तब भी आपको चीज़ें प्राप्त नहीं होती। ये सब होता है जस्ट बिकॉज आपके प्रारब्ध आपको रोक रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो क्लियर होने का टाइम आता है तो आपके लिए लोग ऐसे मिलने लगते हैं, आपको इस तरीके के वीडियोस, आप ऑडियोज़, आप कुछ इस तरीके के आपको बुक्स, लोगों से इंट्रोडक्शन हो जाता है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं। एंड आप सोचते हैं ये मिरेकल हो गया, बट दिस इज़ नॉट काइंड ऑफ मिरेकल। बट अब आप उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, अब आपकी वाइब्रेशंस बदलेंगी, अब आपकी सिचुएशंस बदलेंगी, एंड नाउ योर लाइफ स्टार्ट विल ट्रांसफॉर्म। सो दीज आर द वेज ऑफ यूनिवर्स टू पे बैक योर वॉट एवर यू वॉन्ट। तो जो भी तुम चाह रहे हो, जो भी तुम पाना चाहते हो, वो सब कुछ पे करने का ये यूनिवर्स का तरीका है। वो इसी तरीके से डीलिंग करता है। हम कभी भी कुछ भी ले नहीं सकते जब तक उसके अगेंस्ट में कुछ पे बैक नहीं करेंगे। पे करना ही पड़ता है, चाहे वो अगर कोई बड़ी चीज़ चाहिए तो उसके लिए भी आपको पे बैक करना पड़ता है, कोई छोटी से छोटी चीज़ चाहिए तो उसके लिए भी पे बैक करना पड़ता है। क्या बिना पे करे कोई चीज़ मिल सकती है? नहीं मिल सकती। और हम पे कैसे करते हैं हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन तब भी हम पे कर रहे होते हैं। दिस इज़ फैक्ट। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो जितना बड़ा बिल्डिंग, जितने बड़े घर, जितनी बड़ी कार डिज़र्व करता है और लेता है यूनिवर्स से, क्योंकि सब कुछ यहीं पे ही क्रिएट होता है। और वो सब का पेमेंट आपके बॉडी के ऑर्गन्स से होता है। किसी के किडनी में प्रॉब्लम, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम, किसी के नीज़ में प्रॉब्लम, मैनी पीपल। तो बहुत ही ज़्यादा ये कम चांसेस होते हैं कि आप बिना पेमेंट किए कोई चीज़ ले पाए। हर जगह यू नीड टू पे द अमाउंट, एंड दैट अमाउंट इज़ वट एवर। आपके घर में किसी पर्सन को कोई दिक्कत होगी, आपकी चीज़ें टूटेंगी, आप कुछ ना कुछ कॉस्मॉस क्या करता है, वो करेक्शन करता है। अगर आपने कहीं कुछ नुकसान किया है तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ फैक्ट। यू मे वॉन्ट इफ़ यू। दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करने, शेयर करें और दोस्तों के साथ इसे, अपने साथियों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी प्रारब्ध से रिलेटेड